हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज मैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कोई मेटल है। इस मेटल पर मान लो कि आप लाइट गिरता है, लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब लाइट मेटल पर फॉल करता है तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कैसा लाइट और कैसा मेटल। तो आप ध्यान से देखें, यदि हम हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट लेते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट, और मेटल में अल्कली मेटल लेंगे, तो ये ज्यादा सुटेबल होगा ये इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट, और अल्कली मेटल का मतलब आप जानते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा। तो जब अल्कली मेटल पर अल्ट्रा वायलेट लाइट गिरेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप जाने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहले डिस्कवरी किया था साइंटिस्ट हर्ट्ज ने, और इसको 1 ईयर के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने प्रूफ किया, दैट इज हॉलवाच। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब लाइट मेटल पर फॉल करता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इसी घटना को, इसी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसकी सबसे पहले डिस्कवरी साइंटिस्ट हर्ट्ज ने किया, और 1 ईयर के बाद हॉलवाच ने इसे कंफर्म कर दिया। दिस वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप जाने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं मेटल से। कब? जब मेटल पर लाइट फॉल करता है। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट, अल्कली मेटल लिया गया, इलेक्ट्रॉन्स निकले। लेकिन अगर हम एक्सरे को गिराते हैं इस पर तो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन एक्सरे के लिए हार्ड मेटल ज्यादा सुटेबल है। हार्ड मेटल ज्यादा सुटेबल है। तो इस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्रिया होगी। तो जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा कि जब लाइट फॉल्स करता है मेटल पर, when light falls on metal, electrons are emitted. This phenomenon is called photoelectric effect. अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि क्या होता है। आप देखें इस फिगर में हमने लिया सी कैथोड एनोड। एक ट्यूब के अंदर हमने लिया C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड। कैथोड इज आल्सो कॉल्ड एमीटर एंड एनोड इज आल्सो कॉल्ड कलेक्टर। कैथोड पर चार्ज है नेगेटिव और एनोड पर पॉजिटिव। इसको इस प्रकार से जोड़ा गया, ये माइक्रो एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए रखा गया। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्रिया को कराएंगे। तो आप देखें इस कैथोड पर हम लोग गिराएंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट, जब इस कैथोड पर अल्ट्रा वायलेट लाइट गिरेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मान लिया जाए ऐसे इस प्रकार से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज होने के कारण एनोड से अट्रैक्ट हो जाएगा, और इस प्रकार कैथोड एनोड के बीच में कांटेक्ट हो जाएगा और इनके बीच में करंट फ्लो होने लगेगा। अब आप देखें इस अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनको हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड और एनोड के बीच में कांटेक्ट हो जाने से एक करंट फ्लो होता है, जिसको हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो आप ध्यान से देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन निकला और एनोड पर पॉजिटिव होने के कारण दोनों में कांटेक्ट हो गया, और इस प्रकार से करंट फ्लो होने लगा, जिसका नाम हमने दिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें आप देखें एक इंपॉर्टेंट बात यह है
कि एनोड और कैथोड, यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट में कि एनोड के पोटेंशियल को धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। तो आप जानते हैं जब कम करेंगे तो ये नेगेटिव की ओर जाएगा। तो जब एनोड के पोटेंशियल को धीरे धीरे कम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन भी कम होने लगता है और एक सर्टेन पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन मूवमेंट बंद हो जाता है। उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल तो आप कहेंगे कि एनोड का एक सर्टेन पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान जीरो हो जाता है। दूसरे शब्दों में आप कहेंगे द पोटेंशियल एट एनोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड अ स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। जैसा कि बतला करा ये इस पोटेंशियल के कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जा रहा है। तो अब आप देखें इस पोटेंशियल को हम लोग इस रूप में भी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ई वी नॉट। ई चार्ज हो गया और वी नॉट क्या हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। यदि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दे रखा है तो इससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक बात और, यदि आपसे पूछा जाए कि यदि अल्ट्रावायलेट लाइट को एनोड पर गिरा दें तो क्या होगा, यदि आप इसे एनोड पर गिराएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसी से अट्रैक्ट हो जाएगा और कैथोड एनोड के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना। एक लास्ट और इसमें, यदि अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा, तो यदि टोटल इलेक्ट्रॉन एनोड से अट्रैक्ट हो जाए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स एनोड से अट्रैक्ट हो जाए, तो इस प्रकार के करंट को हम लोग नाम देते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए हमने कहा कि सारे इलेक्ट्रॉन एनोड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, कुछ रह जाते हैं इधर उधर डिफरेंट प्रॉपर्टीज के कारण। तो यदि टोटल अट्रैक्ट हो जाएगा तो जो करंट बनेगा वो कहलाएगा सैचुरेशन करंट। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स रास्ते में रह जाते हैं इधर से उधर। तो इसमें आपको चार बातों को ध्यान रखना है। एक, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका। दूसरा, कैथोड एनोड के बीच में कांटेक्ट के कारण जो करंट बना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और एनोड के पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला ई वी नॉट, और वी नॉट ही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय एनोड, देन द करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। इसको ध्यान से आप देखेंगे, इसमें क्या होता है, तो हम जानते हैं कि लाइट एग्जिस्ट करता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में। लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड ईच पैकेट इज कॉल्ड फोटॉन और क्वांटा। प्रत्येक पैकेट को
कहते हैं फोटोन और क्वांटा, और इसके पास एनर्जी है E = h न्यू। h प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आप जानते हैं 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और ये है फ्रीक्वेंसी c/λ। c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये है वेवलेंथ। तो फोटोन के पास, क्वांटा के पास एनर्जी है E = h न्यू, दैट इज एनर्जी = प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोग जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कह रहे थे कि जब लाइट फॉल करता है मेटल पर तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। यहाँ पर अब उस टर्म को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब फोटोन फॉल करेगा मेटल पर तो ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसी से रिलेटेड है हमारा आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो पहले आप इन सब को ध्यान से देख लें, इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप इसी को रख के रखिए। तो फोटोन को आपने देखा, ये है फोटोन या क्वांटा, जिसके पास एनर्जी है h न्यू। अब आप देखो, जब ये फोटोन, मान लिया जाए ये मेटल है, तो मेटल पर जब फोटोन गिरता है तो आपको बतला दिए दो प्रकार से काम करता है। एक तो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, सरफेस पर, तो फोटोन का एनर्जी E है। अगर ये इस पर गिरा तो 2 टाइप वर्क करता है। एक क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में खर्च होता है, इसके एनर्जी का कुछ पार्ट, उसे हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। मतलब फोटोन का जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालने में खर्च होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और रेस्ट एनर्जी जो है फोटोन का, वो इस इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट देने में, काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च होता है। तो दूसरा हम लोग कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, Kmax। तो आपने देखा कि जब फोटोन मेटल पर गिरा तो ये 2 प्रकार से काम किया, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना और उस इलेक्ट्रॉन्स को मोशन देना। तो जो बाहर निकालने में खर्च होता है एनर्जी, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और रेस्ट एनर्जी विच इज यूज्ड टू इम्पार्ट इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो 2 प्रकार में इसका एनर्जी खत्म हो गया। तो यदि हम बैलेंस इक्वेशन को देखें तो E = W + Kmax, ये हमारा बन गया आइंस्टीन्स इक्वेशन। बड़ा ही सिंपल लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट। फिर दोबारा आप सुने कि जब फोटोन मेटल पर गिरता है तो ये 2 प्रकार से काम करता है। एनर्जी का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में खर्च होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन या फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। रेस्ट एनर्जी, इसे काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने में यूज होता है, दैट इज Kmax। तो E टोटल एनर्जी ये 2 भागों में बट गया, और इस प्रकार से हमारा बैलेंस इक्वेशन E = W + Kmax। एक और दूसरे रूप में आप देखो इसको, यदि फोटोन का एनर्जी 10 जूल है, मान लिया जाए कि 4 जूल खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो 4 जूल हो गया वर्क फंक्शन, बाकी का 6 जूल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस प्रकार से ये हो गया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। तो आइंस्टीन इक्वेशन इस प्रकार है, ध्यान से सुन लें। इसको 1905 में 1905 में आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था,
ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और उसी थ्योरी के अनुसार light exists in the form of packets of energy and each packet is called photon और उसके पास एनर्जी होता है E = h। तो इस टर्म को लिखकर बड़े आसानी से आप देख सकते हो कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर E = W + k max आइंस्टीन इक्वेशन बन गया। यदि आप इसे चाहें अब इस इक्वेशन के हेल्प से तो एक और रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। E = h न्यू, W को लेंगे h न्यू नॉट, क्योंकि ये भी एनर्जी ही है तो न्यू नॉट लिया गया, और k मैक्स को ½ mv²। न्यू नॉट को यहाँ पर हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे कम पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्रिया नहीं होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर इस रूप में देखा जाए तो इससे हमें एक और रिजल्ट मिल सकता है, mv² / 2 = h न्यू माइनस h न्यू नॉट, h न्यू माइनस न्यू नॉट mv² 2 और v = 2h न्यू नॉट / m। इस प्रकार से ये एक और इक्वेशन निकल सकता है और इसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने देखा W भी एनर्जी का पार्ट है, इसलिए इसको h न्यू नॉट लिया गया। न्यू फ्रीक्वेंसी है और न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि मिनिमम चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए। मास वेलोसिटी ½ mv² h न्यू माइनस h न्यू नॉट, इस 2 को ले इधर 2h न्यू माइनस न्यू नॉट और v = 2hv। इस प्रकार से ये आइंस्टीन इक्वेशन यहीं तक था, लेकिन हमने एक अलग फॉर्मूला भी निकाल दिया वेलोसिटी के लिए। तो इस प्रकार से हो गया ये आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन